तो यूपी को करना है अपराध मुक्त, इसलिए हम कह रहे हैं ये है योगी का अग्निपथ। योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले बीते 2 महीने में उनकी सरकार में अपराध कम हुआ है। लेकिन हम आपको सिलसिलेवार तरीके से योगी सरकार के दौरान हुई अपराध की वारदातों के बारे में बताते हैं। योगी सरकार को यह समझने की जरूरत है कि विधानसभा में आंकड़ेबाजी नहीं बल्कि अपराध पर सबसे बड़े प्रहार की जरूरत है। अपराध में कमी आई है, काफी कमी आई है। आप अगर इसके स्पेसिफिक को चाहेंगे तो हम वर्ष 2016 में 19 मार्च से लेकर के और 19 अप्रैल तक या 19 मई तक की घटनाओं में और इस वर्ष की घटनाओं के क्या ब्यौरे हैं आपके पास व्यक्तिगत रूप से भिजवा देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हो सकता है कि आपकी सरकार आने के बाद से अपराध के आंकड़ों में पिछले साल के मुकाबले कुछ कमी आई हो सकता है कि आपके सत्ता संभालने के बाद एफआईआर ज्यादा दर्ज की गई हो, इसीलिए किसी अपराध में इजाफा भी दिख रहा हो। लेकिन जनता को आंकड़ों से कोई मतलब नहीं होता है। सच तो ये है कि अपराध अभी भी बेलगाम है। लूट, हत्या और रेप की वारदातें रोजाना हो रही हैं। यूपी में आपके सत्ता संभालने के बाद भी अपराधों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। 18 मई अमरोहा में बीएसपी नेता की गोली मारकर हत्या। 18 मई मेरठ में दिन दहाड़े कपड़े के शोरूम में फायरिंग। 17 मई लखनऊ में आईएएस अफसर की संदिग्ध हालात में मौत। 15 मई मथुरा के ज्वेलरी शॉप में मर्डर और 4 करोड़ की लूट। 15 मई मुजफ्फरनगर में किसान की हत्या। 13 मई कौशाम्बी में नवविवाहिता की रेप के बाद हत्या। 12 मई हमीरपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों का शव बरामद। 12 मई अलीगढ़ में गोकशी के आरोप में 6 लोगों की पीट कर हत्या। 11 मई गोरखपुर में व्यापारी की हत्या कर 20 लाख रुपए लूटे। 11 मई कौशाम्बी में लूट के बाद एक नवविवाहिता को जला दिया। मथुरा में जो घटना हुई बहुत दुखद घटना थी। मुख्यमंत्री जी ने उस पर अपना दुख भी प्रकट किया और अपना आक्रोश भी प्रकट किया। अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो और जो अधिकारी उसमें लापरवाही जिन अधिकारियों ने बरती है उनको भी उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई हो। 10 मई गोंडा में 2 समुदायों के बीच फायरिंग और पथराव। 9 मई लखनऊ में रिटायर्ड सूबेदार की 2 बेटियों की हत्या। 6 मई रामपुर में पति के सामने महिला से गैंगरेप। 6 मई जालौन में पति के सामने 8 लोगों ने महिला से गैंगरेप किया। 5 मई सहारनपुर में 2 समुदायों के बीच हिंसा, युवक की मौत। 3 मई बुलंदशहर में बुजुर्ग की पीट कर हत्या। 24 अप्रैल इलाहाबाद में माता पिता और 2 बेटियों की हत्या। 23 अप्रैल आगरा में पुलिस और बीजेपी नेताओं के बीच झड़प। 20 अप्रैल सहारनपुर में एसएसपी के घर तोड़ फोड़। 10 अप्रैल गोरखपुर में सर्राफा व्यापारी को कार में जिंदा जलाया। 5 अप्रैल मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या। ये सही है कि यूपी पुलिस ने कुछ मामलों में काबिले तारीफ तेजी भी दिखाई है। फिरोजाबाद में बिजनेसमैन को 6 घंटे के अंदर अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया गया। लेकिन ऐसी ही तेजी, ऐसी ही कार्रवाई पूरे प्रदेश में रोजाना चाहिए, तभी योगी पर जनता का भरोसा बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।